अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल, ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन इकराम, मैं बहुत दिनों से पीपल्स पार्टी की मुनाफिकाना पॉलिसी के हवाले से बात करता आ रहा हूं और मैंने बारहा अपने व्लॉग्स में बताया है कि आसफ़ ज़रदारी किस तरह इस सारी खेल में मुनाफिकाना किरदार अदा कर रहे हैं। जब से तहरीक-ए-इंसाफ़ पर उखाड़ पछाड़ का ये सिलसिला जारी है और जुल्म, फसादियत, बर्बरियत जारी है और बोग़ज़ व अनाद रखने वाले इमरान खान के लिए जो मुग़ल्लिज़ात बक रहे हैं, उसके हवाले से पीपल्स पार्टी ने कभी भी कोई बयान नहीं दागा। और आप देखिए कि अभी अगर बयान दिया भी है तो शेर रहमान ने ये कहा है कि इमरान खान 9 मई के हवाले से माफ़ी मांगे। खैर ये तो चलें, 9 मई तो अब ये तस्वीर तो चलती रहेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी का मुनाफिकाना किरदार और आसिफ ज़रदारी इस बात की टो में बैठे हुए हैं, इस बात की चाल चल रहे हैं कि किसी तरीके से नसूर लीग को पीछे हटा के तो वो बिलावल को एक दफ़ा आगे लेके आएँ, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो बिलावल को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ख़ुद तो वो सदर बन ही चुके हैं फॉर्म 47 के जैसे भी, और जाली सदर बने हुए हैं, लेकिन चलें बहरहाल वो सदर तो कहलाते हैं। मेजर गौरव आर्या भारत के जो तजिया निगार हैं, कोई मौका नहीं जाने देते और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यार हमारे अपने लोग उस बंदे को मौका देते हैं। और मेजर गौरव आर्या ने जो बात आसिफ ज़रदारी के हवाले से कही है, मुझे बहुत बुरा लगा है। कुछ भी है भाई, वो चाहे फॉर्म 47 के तहत है, चाहे वो जाली तरीके से है, चाहे 2 नंबरी से है, रॉन्ग नंबर है, लेकिन कुछ भी है, पाकिस्तान का सदर तो वो बन गया ना। अब वो पाकिस्तान का मौजूदा सदर है भी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मेजर गौरव आर्या कहता है कि 100 लोमड़ियाँ मर जाएँ तो एक आसिफ ज़रदारी पैदा होता है। ये मैं नहीं कह रहा, या आप जाके मेजर गौरव आर्या के व्लॉग सुन लीजिए, उसमें उसने कहा है कि 100 लोमड़ियाँ मर जाएँ तो एक आसिफ ज़रदारी पैदा होता है। अब देखें ना, हमारे हमसाए भी इस बात के बारे में जानते हैं कि ये शख्स सियासत नहीं करता, ये मक्कारी करता है, चालाकी करता है, अय्यारी करता है। जो लोग समझते हैं ना कि आसिफ ज़रदारी बहुत जीनियस है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक सोचते हैं, लेकिन जो ये कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छा सियासतदान है, वो सरीहन बकवास करते हैं, इसलिए कि वो अच्छा सियासतदान नहीं है, वो अच्छा चालबाज है, वो अच्छा मक्कार है, वो अच्छा झूठा है, आप ये कह सकते हैं। इसलिए कि सियासत मसीहाई काम है, सियासत तो यार इंसानों की खिदमत का काम है। पाकिस्तान में तो सियासत नाम की कोई चीज़ पाई ही नहीं जाती। और जिस शख्स ने ये इरादा किया था, जिस शख्स ने ये स्टेप लिया था कि इंसानों की खिदमत के लिए, गरीबों की खिदमत के लिए कोई काम करना चाहिए, उसको तो आपने उठा के जेल में डाला हुआ है। लिहाजा सियासत नाम की चीज़ तो पाकिस्तान में है कोई नहीं। सियासत तो पाकिस्तान की जो सियासत है उसका दूसरा नाम तो गलाजत है, गटर है, सीवरेज है, और उसी में सारे लोग सांस भी ले रहे हैं। लिहाजा मेजर गौरव आर्या को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता मेजर गौरव आर्या साहब, आप हमारे सदर के हवाले से इस तरह की बात कर रहे हैं कि 100 लोमड़ियाँ मर जाएँ तो एक आसिफ ज़रदारी पैदा होता है। यार आप अजीब बात कर रहे हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हमारे लोग आपको मौका फराहम कर देते हैं, मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, हमारे यहाँ लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को करना क्या है। आसिफ ज़रदारी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता सियासी छुरा नवाज़ शरीफ की पीठ में घोंपते चले जा रहे हैं। और नवाज़ शरीफ को इस बात की समझ अब आ तो रही है, लेकिन करे क्या। अब नवाज़ शरीफ अगर इस बात पर रिएक्ट करते हैं तो नवाज़ शरीफ जानते हैं कि एक रात नहीं लगेगी, सारा तख्त धड़ाम करके नीचे आ जाएगा। असल बात यह है। लिहाजा मेजर गौरव आर्या ने भी इसी जानब तवज्जो दिलाई है कि आसिफ ज़रदारी क्या चाल चल रहे हैं, और वो आए दिन बिलावल को अमेरिका भेज देते हैं या यूके भेज देते हैं। कहता है दोस्तों पता तो करो ये करने क्या जाता है वहाँ। चलो भाई बिलावल अमेरिका से तुम होके आ गए हो, चलो अब यूके चले जाओ, यूके से आ गए हो, चलो फिर दोबारा अमेरिका चले जाओ। इस तरह से तो ये मेजर गौरव आर्या हमारा तमस्खर उड़ा रहा है, आप अंदाज़ा कीजिए। चलिए अगली बात की तरफ आते हैं। उस्मा बुखारी, रेमंड डेविस के वकील की बिटिया, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है हाई कोर्ट में। उनके हवाले से एक वीडियो वायरल हुई है जो कि कहा जाता है कि फ़ेक वीडियो है, जो कि यकीनन फ़ेक वीडियो होगी। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, जब आप दूसरों पर कीचड़ उछालेंगे, दूसरों की ज़ात पर कीचड़ उछालेंगे, दूसरों की पगड़ियाँ उछालेंगे, इज़्ज़तें नोचेंगे, तो आप ये मत समझिए कि आपकी बारी नहीं आएगी। भले ये फ़ेक वीडियो है, लेकिन ये मुकाफ़ात अमल है, नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ ये बुरी बात है, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। लेकिन तुम जिसकी स्पोक्स पर्सन बनी हुई हो ना, फिर उसको भी ये बात समझाओ कि वो उसके फ़ोन में भी जितनी वीडियोज़ हैं वो भी सारी वीडियोज़ डिलीट करे। उन वीडियोज़ से वो सिस्टम को जिस तरह से ब्लैकमेल कर रही है, कल को आने वाले वक्त में उसकी अपनी वीडियोज़ भी आ सकती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आपको वो जुमला याद होगा जिसका भी था, मैं अब नाम नहीं लूँगा उसका, ये जिसका भी जुमला था कि एबटाबाद के डॉक्टर के हवाले से मरियम की भी कुछ वीडियोज़ हैं जो मंजर आम पर किसी वक्त भी आ सकती हैं। चूँकि सारी एजेंसियाँ गेम ही इस बात पर खेलती हैं कि वो वक्त का इंतज़ार करती हैं कि कब किसकी बारी आएगी और किसकी वीडियो बाहर आएगी। तो उस्मा बुखारी साहबा, जिन दिनों ये नासूर लीग बेनज़ीर साहिबा की गंदी और नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फिकवा रहे थे ना, आप तो उन दिनों छोटी होंगी यकीनन, वैसे तो शायद आप मेरे से भी 2 साल बड़ी हों, लेकिन उन दिनों में आप छोटी होंगी। और जब आपने होश संभाली
तो उस वक्त आपके नज़दीक नवाज शरीफ गद्दार भी था, रॉ का एजेंट भी था, और मरियम जो थी वो उसकी औकात भी कोई नहीं थी और वो काउंसलर भी नहीं बन सकती थी। और आज तुम उसी ख़ानदान शरीफा की जो गद्दार पाकिस्तान है, तुम उसकी स्पोक्स पर्सन बनी हुई हो। तो जब तुम बैठ के दूसरों पर बुशरा बीबी पे बात करोगी या दूसरे लोगों पे बात करोगी, तो फिर लोग कहाँ माफ़ी देते हैं, कहाँ छोड़ेंगे इस चीज़ के हवाले से? आप मुझे बता दीजिए। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि लोग आपको माफ़ कर दें। सर फिर लोग दोनों तरफ बैठे हुए हैं। मैं फिर इस बात की मजम्मत करता हूँ कि ऐसी फेक वीडियोस को नहीं आना चाहिए। लेकिन अब वो हाई कोर्ट चली गई हैं अपना इंसाफ लेने के लिए कि मेरे हवाले से एक फेक वीडियो वायरल हुई है। अच्छा, वो फेक वीडियो किसने वायरल की अब ये तो कोई नहीं जानता। उज़्मा बीबी, आप ख़ानदान शरीफा की सियासत की गलाजत का अंदाज़ा नहीं कर सकती। आपको ये नहीं पता कि ये वीडियो हो सकता है कि ख़ानदान शरीफा ने ही रिलीज़ करवाई हो, आपको कुर्बानी का बकरा बनाया हो, आपको बलि चढ़ाया हो। ये भी मुमकिन है, ये ज़हन में रखिएगा। इस बात की भी तस्दीक कर लीजिएगा, कल को ये ना हो कि आपको इस बारे में भी शर्मिंदगी हो। और एक बार फिर हसन अयूब का मैंने आपको कहा था कि मैं माफ़ नहीं करूँगा उसको। हसन अयूब ने खावर घुमन साहब के एक जवाब में कहा कि जी मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ, मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ को एक भी नशिस्त नहीं मिलेगी। हसन अयूब, तहरीक इंसाफ तो जैसे तैसे इस सारे मामले से निपट ही लेगी यार। कप्तान तो आने वाले वक्त का पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है और अगले आने वाले 15 साल तक के लिए, जब तक उसकी उम्र है तब तक तो वो वज़ीर आज़म इस मुल्क का रहेगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि पाकिस्तान की 90% आवाम उसके साथ है। और जो लोग इमरान खान को या आवाम को थका देना चाहते हैं, वो जमा खातर रखें कि अब ये कौम थकने वाली नहीं है। तुम्हारा मुकाबला 15 साल से लेकर 35 साल के नौजवानों के साथ है और ये थकने वाले लोग नहीं हैं। ये कभी भी किसी सूरत भी कप्तान के हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ये किसी को माफ़ नहीं करते, चाहे इनके सामने कोई भी आ जाए। मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें सगा भाई छोटा भाई बड़े भाई के लिए कह रहा है कि तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए मर गया, हम एक दूसरे के लिए ख़त्म हो गए अगर तुम इमरान खान को नहीं छोड़े। उसने कहा भाई मुझे दोबारा ज़िंदगी में मिल जाएगा, लेकिन मुझे दोबारा इमरान खान नहीं मिलेगा। तुमने मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो। कौम के जज्बात इस वक्त इस नहज तक पहुँचे हुए हैं। आप क्या बात करते हो हसन अयूब कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेगी? इन नशिस्तों की क्या वैल्यू है यार? ये नशिस्तें अगर नहीं मिलेंगी तो तहरीक इंसाफ फिर भी सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे भाई को तहरीक इंसाफ की अब टिकट सारी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। जिन 2 टिकटों के लिए तुम तहरीक इंसाफ को छोड़ा और तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा घोंप रहे हो ना, इसमें तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, ये ज़हन में रखना। अब ज़िंदगी भर तुम्हें तहरीक इंसाफ की टिकट नहीं मिल सकती। हाँ, तुम्हें 2 टिकटें तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए मिल सकती हैं, और वो है नासूर लीग। और नासूर लीग अब आने वाले किसी इलेक्शन में कभी नहीं जीत सकती। टोटल कुल मिला के 8 से 11 सीटें जीती हुई हैं आप लोगों ने। 17 आप कहते हैं, मैं 17 ही मान लेता हूँ। पूरे पाकिस्तान से 17 सीटें, आप अंदाज़ा करो। ये कहने को ये पूरे मुल्क की जमात है ये नासूर लीग, ये पाकिस्तान का इस धरती का नासूर है, इसका कट जाना ही बेहतर है। धरती का नासूर तो पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन वो चूँकि मुनाफिकाना खेल खेलते हैं, इसलिए मुमकिन है वो थोड़ा सा सर्वाइव कर जाए। और फिर मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ कि जरदारी नवाज शरीफ के कंधे पर रख के चलाना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इनको गिरा के तो मैं अपने बेटे को किसी तरह से दोबारा से वज़ीर आज़म बना सकूँ। तो ये तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल हसन अयूब, नासूर लीग ख़त्म शुद। और एक पैगाम मैं गरीदा फ़ारूकी के इर्द गिर्द के लोगों को भी देना चाहता हूँ, जो उसके सराउंडिंग में रहते हैं, उसके घर वाले हैं, उसके अजीज़ व अक़ारब हैं, उसके दोस्त हैं। इस खातून का ख्याल रखिएगा जो इसकी ज़हनी हालत हो चुकी है, और जितना बुग़्ज़ अनाद इमरान खान के लिए इसके अंदर भर चुका है, मुझे लगता है कि यह खातून किसी वक्त अपने आप को कुछ कर ना ले। लिहाजा इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि गरीदा फ़ारूकी भी ये बात समझ चुकी है कि नासूर लीग ख़त्म शुद। और आखिर में मरियम नौटंकी के हवाले से टिकटॉकर अदाकारा मरियम की बात कर रहा हूँ। जाली 2 नंबर तरीक़े से फॉर्म 47 की थीफ मिनिस्टर पंजाब, 12 अदद के करीब ट्रकों की एक लाइन पूरी जिसकी वीडियो बनाई गई, जो मुफ्त अद्वियात तकसीम करने के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में जा रहे हैं। उन तमाम ट्रक्स पर बड़ी बड़ी मरियम की तस्वीरें लगाई गई हैं, और मरियम जिस मरकज़ पर आई वहाँ भी उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, जहाँ वो मुफ्त अद्वियात का इफ्तिताह करने के लिए तशरीफ़ लाई थी, और वहाँ उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। मुझे सिर्फ ये कहना है कि मरियम बीबी, अगर तो ये मुफ्त अद्वियात आप अपने वालिद गिरामी की जेब में से अदा कर रही हैं तो फिर तो ठीक है, आपकी जैसी भी सर्जरी ज़्यादा शक्ल है आप उसकी फ़ोटो लगा लीजिए। लेकिन अगर आप ये पाकिस्तान के और पंजाब के ख़जाने में से पैसा खर्च करके लगा रही हैं, तो ये शक्ल आपकी इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम इसको रोज़ देखें और इसको बर्दाश्त करें। आपकी मेहरबानी, आप इन तस्वीरों को उतारिए किसी पाकिस्तानी किसी प्रोजेक्ट पर, कोई मेगा है या छोटा है या बड़ा है, किसी प्रोजेक्ट पर किसी सियासतदान की, किसी ब्यूरोक्रेट की कोई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। इसका कानून भी पास होना चाहिए, इसलिए कि तुम अपने बाप की जेब से पैसा नहीं लगाते।
तुम ये पैसा अपने ख़जाने से लगाते हो और ये ख़जाने में पैसा गरीब आवाम के टैक्सों से आता है जिनका तुम लोगों ने जीना हराम कर दिया है। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग में।